अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कराते रहें। आज आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट टाइप का ये साग की रेसिपी लेकर आई हूँ। बच्चों बूढ़ों को पसंद आने वाला है ये साग। 4 किस्म के मैंने साग ले लिए हैं। सरसों का साग है, सोया है इसमें और मेथी है और पालक है। ये चारों चीज़ों को अच्छी तरह से मसल के 2 दफ़ा मैं पानी से निकाल लूँगी। बिल्कुल पानी खुश्क करके इसका तो मैं इसको डाल दूँगी। अगर सोया जो है वो बहुत बड़ी गट्ठी है तो उसको हाफ़ लीजिएगा, अगर मतलब पालक के बराबर गट्ठी है तो वो हाफ़ लेना है। जो 3 है वो पूरी-पूरी गट्ठी लेनी है आप लोगों ने। पानी से छान के इस तरह से मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं जा रहा है। मिट्टी भी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें। अब मैंने इसमें अदरक के चंद टुकड़े डाले हैं। नमक है इसमें 1.5 चम्मच, मिर्च की भी, दड़ा मिर्च की भी 1.5 चम्मच है इसमें। ज़ीरे की 1 चम्मच डाली है और आधे चम्मच डाली है मैंने हल्दी की। अब मैंने लिया है मीडियम साइज़ का एक प्याज। इस तरह इसको रफली काट लूँगी। छोटे बड़े पीसेस में इस तरह प्याज आप लोगों ने काट के डाल देना है। देखिए साग आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठना शुरू हो गया है। मैं इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। नीचे वाला साग ऊपर आ जाए इस तरह से। मिक्स करने के बाद इसमें अब ऐड करूँगी लहसुन की एक तुरी जो मैंने मुकम्मल छील के रख ली है। इसमें मैंने ऐड कर दी है। साथ में ऐड कर रही हूँ 1 कप पानी। 1 कप के जितना पानी बस आप लोगों ने डाल देना है। साथ ही साथ इसमें ऐड कर रही हूँ 4 सुरख मिर्चें। इस तरह ताज़ी हैं ये बिल्कुल, और इससे 4 चांद लग जाएंगे। 15 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी। अबाउट 15 मिनट्स हो चुके हैं। मैं इसको एक दफ़ा चम्मच हिला लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि पानी अभी मौजूद है काफ़ी सारा। बिल्कुल लो फ्लेम पे आप लोगों ने कुक करना है। सॉरी, मैं आपको स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी कि आप लोगों ने जब तमाम चीज़ें डाल के ढक्कन लगा के रखना है तो बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है। अब मैं इसको अगेन से कुक करूँगी तकरीबन 15 मिनट के लिए दोबारा से। लीजिए 15 मिनट के बाद साग तकरीबन हमारा रेडी हो गया है। इसमें ओवर कुक करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। सोए की बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और मेथी की भी बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। इसको मसलने की, कुछ भी करने की आप लोगों को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैं आपको दिखाती चलूँगी। देखिए हमारा साग गल चुका है। ओवर कुक करने से इसमें मौजूद जो खसूसियात होती हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। हम लोगों ने इसको ओवर कुक नहीं करना है, ठीक है? ताकि इसका कलर भी ख़राब नहीं हो और ये जायके में भी हमें शानदार लगे और इसके जो फ़वाइद हैं वो ख़त्म नहीं हो जाएँ। चॉपर में डाल के इसको मैंने इस तरह से पीस लिया है, ग्राइंड नहीं करना है आप लोगों ने। साग हमारा रेडी है। इसको आप लोग फ्रिज में भी रख सकते हैं महीने भर के लिए, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। और तड़का लगाना है तो आइए मैं आप लोगों को तड़के की भी एक नई तरकीब बताऊँगी, जिससे साग हो जाएगा आपका और भी शानदार। 4 टमाटर लिए हैं, इसके छिलके उतार लूँगी मैं और कट करके साइड पे रख लूँगी। 1 कप मैंने ऑयल लिया है, इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून ज़ीरे को जब गोल्डन हो जाए ये, तो इसमें ऐड कर देने वो टमाटर जो हम लोगों ने छील के कट करके रखे हैं, ठीक है? अच्छी तरह से मिक्स करना है इसको, ढक्कन लगा के इसके गलने का वेट करना है। जब ये अच्छी तरह से गल जाए, तो इसको अच्छी तरह से मसल लेना है, ठीक है? ग्रेवी बना लेनी है इसकी। मेरी ग्रेवी तकरीबन तैयार हो चुकी है। अच्छी तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे, बस ये मसलेंगे तो ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इसमें वो साग ऐड कर देना है। साग को अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है तो आप लोग काइंडली इसको जग में मस्त पीसिएगा। ये बिल्कुल पिस जाता है, वो मज़े का नहीं रहता है। ये मोटा मोटा कुटा हुआ है, इस तरह सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं आप लोग। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मैंने ढक्कन लगा दिया है ताकि मसाला और साग आपस में कंबाइन हो जाएँ। पानी खुश्क होने का हम लोगों ने वेट करना है। जिस तरह से मेरा पानी खुश्क हो गया है, उसको मैंने भुनाई की है और तेल निकल आया है। बहुत मज़े का ये साग तैयार हो गया है। उम्मीद है साग की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही क्विक और मज़ेदार ये साग है। यकीनन आप लोगों ने पहले ट्राई नहीं किया होगा
और ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप लोगों का साग कैसा बना है। मकई की रोटी के साथ, गंदम की रोटी के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे रखिएगा दुआओं में याद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड। बाय।